गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4। आपका आज टर्न है हिंदी लिटरेचर का। और हिंदी लिटरेचर में हम आपको चैप्टर रीड करा रहे थे। चैप्टर 3 लिंकन का पुस्तक प्रेम। तो लिंकन का पुस्तक प्रेम जो था, मैंने उसका आधा पार्ट आपको पढ़ा दिया था, फर्स्ट पार्ट। अब आपका सेकेंड पार्ट आपका रह गया था। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं उसमें क्या है। लिंकन जो बुक एक लेके आए थे और वो उनके पिताजी ने जब उनको डांट दिया तो वहीं टेबल पे रख के सो गए। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा, वहाँ जो कुछ देखा उनका दिल धक से रह गया। रात में तेज़ बारिश हुई थी। हवा के झोंके से खिड़की खुल गई थी। पानी की बौछार से पुस्तक पूरी तरह गीली हो गई थी। उसके कुछ पृष्ठ तुड़-मुड़ और गल भी गए थे। बालक अब्राहम को काटो तो खून नहीं। उनके कानों में काफर महोदय के शब्द गूंजने लगे। अब वो उन्हें क्या उत्तर देगा, परंतु बैठने से तो काम नहीं चलेगा नहीं। अब्राहम उसी समय पुस्तक लेकर काफर महोदय के पास पहुँचे। उनकी आंखों में आंसू भरे थे और ग्लानि से सिर झुका था। काफर महोदय पुस्तक देखते ही बरस पड़े। आखिर तुमने अपनी लापरवाही से इतनी सुंदर और मूल्यवान पुस्तक नष्ट कर डाली। इसलिए मैं तुम्हें पुस्तक किसी को नहीं देता। इसलिए तो मैं अपनी पुस्तकें किसी को नहीं देता। आंखें नीचे किए ही अब्राहम ने कहा, क्या कहूँ, पुस्तक मैंने खिड़की के पार रख दी। रात को अचानक पानी बरसा और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मैं बहुत शर्मिंदा और दुखी हूँ। लज्जित या दुखी होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी पुस्तक की कीमत अदा करनी होगी। मैं कोई लखपति नहीं हूँ, समझे, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हाथ पैर तो हैं। बताइए मैं क्या करूँ। अब्राहम असहाय स्वर में बोले, पुस्तक यहाँ रख दो और 3 दिनों तक मेरे खेत में घास काटो। शिक्षक ने जवाब दिया। अब्राहम 3 दिन तक काफर महोदय के खेत में घास काटते रहे। चौथे दिन उस पुस्तक को अपने हाथ में लिए घर आकर अब्राहम ने अपनी बहन से कहा, घास काटनी पड़ी तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसने अमेरिका से दास प्रथा को दूर कर दिया। ओके स्टूडेंट।